जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ इस समय आज मेरे खुद के खेत पे और मेरे साथ हैं जिला उद्यान अधिकारी बिजनौर। मैं कुछ नया कर रहा हूँ तो सर को एक बार मेरा लाने की भी इच्छा थी। सर ने कहा कि मैं आऊँगा ज़रूर समय निकाल के। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपका छोटा सा परिचय। मैं यहाँ पर जिला उद्यान अधिकारी हूँ और मेरा नाम आर्यन वर्मा है। राहुल जी काफ़ी कुछ नया प्रयोग करते रहते हैं, तो आज मेरी भी इच्छा हुई कि चल के देखते हैं आपके यहाँ क्या क्या कर रहे हैं, किस तरीके से नए नए नवाचार कर रहे हैं खेती में, और जिससे कि आपको देखकर अन्य किसानों को भी इसका लाभ मिले। तो इसी के संबंध में आज आपके खेत पर आया हूँ और देख रहा हूँ कि क्या क्या बना रहे हैं। ये क्या बनाया है ये है सर, इसके अंदर है ट्राइकोडर्मा, अच्छा, बिवेरिया बेसियाना, मेटाराइजम, मतलब सारे मित्र फंगस और मित्र जीवाणु गोबर की खाद में छिड़क के हम इसको 8-10 दिन रखते हैं। उसके बाद जहाँ जैसे बरसात का टाइम चल रहा है तो हम अभी क्या है, ड्रम नहीं रख सकते। खैर मेरे यहाँ तो ड्रम चलता है, पर बाकी हर जगह पॉसिबल नहीं है। तो इसको उठाओ तसले में कर दो, फेंक दो, कहानी खत्म। तो ये क्या है, जो साथ में घर से गोबर आ रहा है अभी, तो हम क्या करते हैं, इसको उठाया और उठा करके गोबर के ऊपर 1 किलो फेंक दिया, तो समझिए कि उसको भी ट्राइकोडर्मा बना देगा 20 दिन में। बिल्कुल। तो ये कर रहे हैं। और सर बस ये एक नर्सरी लगाई हुई थी, ऐसे ही ड्रैगन फ्रूट के मेरे पास कुछ पौधे खड़े थे। इससे नर्सरी तैयार हो जाएगी, जो लोग यहाँ पे आएंगे घूमने उनको दे देंगे या अपना खुद भी लगा देंगे। ये पीपल के पेड़ लगाए हुए हैं सर। ये पीपल के जो पेड़ हैं, अब देखिए सर, इसमें रूट आ गई, दिखाओ जरा। इसमें नया रूट आ गया, अभी 4-5 दिन पहले लगाए। ये मैंने माइक्रोराइजा में डिप करके लगाए थे। ये केले की पौधा, हाँ ये सर देखिए, अब ऊपर इधर आओ, इधर पीछे से दिखाना प्रशांत। लोग क्या करते हैं सर, केले का पौधा मंगवा लिया, या तो बाहर धूप में रख देंगे तो गड़बड़ है, पेड़ के नीचे भी गड़बड़ है। इसको चाहिए एक शेड। तो मैंने खेत पे 40 फीट का शेड बनाया हुआ है। अब इसके अंदर केले के पौधे रखो, उसके बाद आराम से यहाँ पे आधी धूप आधी छाया, पॉली हाउस टाइप है ये पौधा रखा हुआ है। इसमें हम पानी देते हैं, यहीं से जितना ज़रूरत है उतना आगे जाता रहेगा। ये कौन सी वैरायटी है, कहाँ से लाए हैं? ये सर अपना ही है, CK-G9। अच्छा, ये हम अपना खुद का बना रहे हैं सर। ये ऐसे गिलास में भी आता है, साथ में आप इसे जो है, इससे फायदे 2 हैं। हमने पहले सर पौधा यहाँ से दिया था, तो जैसे आप इससे निकालेंगे ना, तो कई बार होता ही है कि बॉल नहीं बन पाती और टूट जाता है। अगर आप इसके साथ निकालते हैं गिलास के, तो गिलास के साथ आपकी लेबर को भी आसानी है। भाई इसको आप उल्टा करें निकाल लीजिए, तो ये बॉल नहीं टूटती सर। बॉल अगर टूट गई पूरी तो फिर पौधा वो बनेगा नहीं। तो ये सर एक रखने का तरीका है। इसको पानी दो, और मैं सर किसी भी केमिकल का प्रयोग अपने इसमें नहीं करता हूँ। पेस्टिसाइड फंगिसाइड बैन है मेरे यहाँ पे बिल्कुल एकदम। तो ये मुझे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ कैसे बनाया है इसको? ये यहाँ नहीं बनाया है, अच्छा, ये लैब में बना है, लैब से आकर के यहाँ रखा गया है। तो वही कह रहा हूँ कि किसान रखने में भी गड़बड़ करता है। जब पौधा घर पे आता है तो वो क्या करता है, कभी भी धूप में रख देगा, टीन के नीचे डाल देगा, लिंटर के नीचे रख देगा, तो पक्के पे रख देगा, दिक्कत है। तो अगर ये पौधा ऐसा रहेगा सर, तो ये आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है काफ़ी दिनों तक। अब हम जो नई टेक्निक सर एक हमने निकाली है, मैं गया था एक्चुअली महाराष्ट्र और गुजरात, तो वहाँ पे हमने देखा सर एक साथ में दिमाग में तो था कि ऐसा क्या करें हाई डेंसिटी में, जो हम पौधे, सपोज कीजिए मेरे पास 1 एकड़ 1 साल के लिए ज़मीन है, या मुझे उसे मजबूत करना है, आज भैया गया उसको मजबूत करना है सर, तो मैं ऐसा क्या करूं? तो अगर मैं एक साथ में वाई टेक्निक से पौधा लगाता हूं, तो हाई डेंसिटी पे एक साथ में 3 पौधा आता है सर। और 3 पौधा जब एक साथ में आएगा तो 1 एकड़ में 3 एकड़ का पौधा आ जाएगा। अगले साल मैं इसको जुताई करा दूंगा तो इसके अंदर बायोमास बनेगा। बैंगन भी मेरा पूरा ऑर्गेनिक है। अभी थोड़ा घास हो रखा है क्योंकि बरसात है, कितना निकालते निकालते घास थक गए बरसात में तो, मगर ये है कि एकदम रोग मुक्त खड़ा है पूरा बैंगन। ये ड्रैगन लगाए हैं सर अभी, जो बड़े हो गए थे। ये गन्ना बाहर के टेक्निक का है, यहाँ का नहीं है। अच्छा, अब ये वैरायटी का मुझे भी नहीं पता। मैं राजस्थान गया था तो 20-22 फीट का गन्ना खड़ा था, मैं वहाँ से ले आया तो ये 5 बेड़े लगा दिए मैंने। ये एक महाराष्ट्र की कोई नई वैरायटी है, लोग प्यार से आते हैं दे जाते हैं। महाराष्ट्र के किसान आए थे यहाँ, वो लेके आए थे गन्ना, तो मैं बोला दे दो, लगा देता हूँ।
इस खेत का वीडियो था सर वो जो मैं दिखा रहा था, ये अभी परसों जुताई हुआ है सर। देखिए इधर दिखा भाई, ये परसों जुताई हुआ है अभी। और आप केचुए की भी स्टार्च देख लो। ये पूरे खेत में भयंकर तरीके से था मेरे। अभी कल परसों एक वीडियो लॉन्च किया था इसका। बिना केमिकल के भी फार्मिंग हो सकता है। तमाम तरह उसके निकलने के चूँकि जी केंचुए के सब छेदी तो हैं। अब ये देखिए, क्योंकि जिस खेत में फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड पड़ेगा वहाँ केंचुआ। मुझे सर 8 साल हो गए, मैं पेस्टिसाइड और फंगिसाइड से हमारी तौबा हो गई। मैं यूज करता हूँ ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम विरिडी, सूडोमोनास, पैसिलोमाइसिस, बच्चीसिनो लगानी। एक ये लगा सर, ये जो लगा है ये 8 बाई 4.5 पे है। अच्छा, बीच में बैंगन भी है, इससे उधर भी बैंगन है, उससे उधर भी केला है, ये भी केला, ये भी केला, वो भी केला है। तो ये सामान्य विधि है, मतलब मैं इससे 5 साल केला ले सकता हूँ बड़े आराम से एक बार लगा करके। इससे 1 साल जो आपको दिखाने बुलाया है, ये एक सांचा बनाया था हमने इसको नापने का। अच्छा, नमस्ते। ये है सर इसकी जो मेन टेक्निक है। तो ये लाइन से लाइन तो है 9 फीट। आगे दिखा देता हूँ, ये लगा दिया इन्होंने। ये इस लाइन का जो सेंटर है सर, पीछे देखो लाइन से भैया, लाइन 9 फीट है। सेंटर से सेंटर 9 फीट हो गया इनका। अच्छा, और ये जो डंडा हमने दिया हुआ है इनको लेबर को काट के, ये 1 फीट का है। अच्छा, 1 बाई। तो ये पौधों से 2 फीट, 2 फीट की दूरी, और ये भी 2 फीट की दूरी, और ये भी यहाँ से 2 फीट की दूरी। 2 फीट की दूरी। तो हमने क्या किया, बीच में 6-6 फीट पे निशान लगा दिए। अब इनके हाथ में 1 फीट का डंडा दे दिया, इनको बोला 1 फीट नाप के पौधा लगाना है, नहीं तो ये गड़बड़ कर देते। तो 3 पौधे यहाँ आ गए। अब ये बताइए मुझे थोड़ा जी। सा कि ये आपका जो त्रिकोण वाला है, जी तो इसके पास पास से केला फिर ज़्यादा वो नहीं घना वो? नहीं, ये जो बीच में 9 फीट की हम जगह दे रहे हैं, अच्छा, इस 9 फीट के बीच में इसका जो झुकाव रहेगा। देखिए जब हम 3 पौधे लगाएंगे तो प्रकृति का नियम है, ये धूप लेने के लिए अपोजिट भागेंगे। ये भागेगा उधर, ये भागेगा इधर, और ये भागेगा इधर। बीच में जो इतना हमने 2 फीट की जगह रखी, तो इसके तने यहाँ तक आ जाएंगे, ताकि तने आपस में ना भिड़े। और हमने देखा है कहीं कहीं 2 पौधे एक साथ लग जाते हैं, अगर उनके तने आपस में टच नहीं है तो वे बहुत अच्छा उत्पादन देते हैं, चाहे वो आधा 6 इंच दूर हो। अगर दोनों के तने भिड़ गए पौधों के, टच नहीं होना चाहिए। हाँ, तना टच हो गया तो उत्पादन गिरेगा। तना अगर आधा इंच भी 6 इंच भी दूर है, 1 फीट भी दूर है, तो उत्पादन बढ़िया देता है। ये महाराष्ट्र में बहुत कारगर है सर। चलिए ठीक है, आपका भी। तो इससे क्या हो रहा है, 1 एकड़ में 3 एकड़ के पौधे आ रहे हैं, और 1 साल का है। नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा आएंगे तो उसमें जो है आपकी वो भी तो बढ़ेगा। सर ज़्यादा नहीं आया, मेरे यहाँ पे 20 किलो भी अगर आ गया तो मुझे इसने 60 किलो दे दिया। और हमारे जो लग रहे हैं ये 9 बाई 6 है, 54 स्क्वायर फीट पे 3 पौधे हैं। तो यानी कि 20 या 60, 18 स्क्वायर फीट का एक, 43,560 को अगर मैं 54 सब 1 एकड़ में है सर 43,560 स्क्वायर फीट, तो 43,560 भाग हमारा हो गया 18, 2420 पौधे। ये छोटा वाला और मैं, जब हमारे केलों पर नीलगाय बहुत आ गई, ये 2020 की बात है, हम हो गए साहब परेशान नीलगाय से। हमने क्या किया, दोनों ने 4 पे लाते थे हम, और गुलदार के खूब हल्ला गुल्ला मचा हुआ था, और यहाँ 4 पे डाल के सोया मैं। इस खेत में मेरी मड़ैया थी, ओपन मच्छरदानी लगा के। अब गुलदार आएगा तो आए भाई, हम क्या कर सकते सर, खेती थोड़ी छोड़ेगा किसान आदमी, कहाँ जाएगा। तो ये हमने सर अब इसमें मैंने 2 प्रैक्टिकल किए। एक तो मैंने सेंटर से सेंटर 9 फीट रखा, तो पौधे से पौधा, ये जो आखिरी पौधा है सर जी अमित, इसमें हाथ के हाथ वो डालो दवाई। ये तो सेंटर, ये आखिरी पौधा है, क्योंकि ये सेंटर है, यहाँ से 1 फीट इधर कम हो गया, 1 फीट उधर, तो बीच की दूरी 7 फीट रह गई। एक तो ये है प्रैक्टिकल। तो 1 लाइन
2 लाइन तो रहेंगी ये 7 फीट वाली। 7 फीट वाली आगे की। अब आगे को जो पीछे भैया तेरे पीछे, अब यहां से जो लाइनें बनेंगी वो रहेगा सेंटर से सेंटर 11 फीट। तो 11 फीट में पौधे भले ही 4 कम आएंगे, लेकिन सर कम से कम ये देखना रहेगा कि एक तो बड़ा ट्रैक्टर चल जाएगा 9 फीट के बीच में। 9 फीट के बीच में। दूसरी बात, अक्टूबर में हम इसमें आलू लगा सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग में मैं करूँगा, आलू करूँगा सर, बिल्कुल 100%। और हाँ रखो, अभी आलू करूँगा और इसमें मिर्ची भी हो सकती है, बैंगन भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास उतनी लेबर अवेलेबिलिटी सर कम है। अब मैं दुनिया के कपड़े सिलूँ के अपने कपड़े सिलूँ वाली कहानी है, तो किसी तरह इन लोगों से रोपीट के काम करवा देता हूँ। अभी हमारे यहाँ क्या है, हम बेड बनाएंगे सर इसका। अभी तो हमने बेड नहीं बनाया है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका बेड बनाएंगे यहाँ तक का, और यहाँ तक का बेड बनेगा सर। ये पौधा पूरा बेड पे चला जाएगा एक तरीके से अक्टूबर के बाद। अब मैं इस मिट्टी में बेड इसलिए नहीं बना सकता हूँ, मजबूरी है मेरी, क्योंकि ये सर मेरा प्योर रेत है। यहाँ जब बारिश पड़ती है, पिछली बार जब बारिश आती थी, जब मैंने पहले शुरू में केला लगाया, तो मुझे पौधा ढूंढने जाना पड़ता था। कई बार तो वो जहाँ से पानी निकल रहा है, हाँ, वो तो वहाँ 4-5 पेड़ तैरते हुए मिलते थे। तो सर रूट बड़ी डिस्टर्ब हुई मेरी बहुत। तो मैंने फिर, मेरे यहाँ जो रेतीली ज़मीन है, जिन और किसान भाइयों की भी है, तो वो प्लेन पे पौधा लगा के देन उसको बेड पे लगाएं। बहुत अच्छा। तो ये कुछ नया भी, इस एरिया में कोई केला लगाता नहीं है। लोगों को लगता है केला पता नहीं आसमान से उतरा है। सर गन्ना कभी भी कर्ज मुक्त नहीं कर सकता। गन्ना बस आपका कृषि कार्ड का ब्याज भरवा सकता है हर साल, उससे ज़्यादा गन्ना नहीं देगा कुछ। बिल्कुल। केला मेरे को 1 एकड़ में कम से कम मरे से मरा 2 लाख रुपए दे के जाता है गारंटेड, और गन्ना मेरे को 30,000 रुपये दे के जाता है, 40,000 रुपये दे के जाता है बस। तो गन्ना कृषि कार्ड भरवा सकता है, और केले का किसान बड़े आराम से अपने बच्चे पाल सकते हो, कर्ज मुक्त भी गारंटेड हो सकता है। नहीं, बढ़िया है। 2500 पौधे आ रहे हैं सर। एक नया नवाचार कर रहे हैं तो इससे बाकी 8/5 है। अगर ये 1 एकड़ नुकसान हो भी गया तो ठीक है, कम से कम समाज के हित में किसी ना किसी को तो मुंडी एक बार तोप में डालनी पड़ती है अब्दुल हमीद की तरह, बगैर रिस्क लिए, बगैर उसके। और ये सर हमारे कल्चर है। पानी सर, पियो पानी है गाड़ी में। इसके अंदर है सर क्या है आपका कल्चर? इसके अंदर है ह्यूमिक एसिड यानी कि पोटेशियम फुलवेट, अच्छा, सीबी डार्क, सीबीड एक्सट्रैक्ट, खाने वाला ग्लूकोज, ट्राइकोडर्मा, हर्जिनियम विरिडी, मेरे एक और एनपीके कंसोर्टियम, मतलब ये सारे जैविक घोलों का एक निचोड़ है। हाँ। पौधा लगाते समय हम इसकी जड़ में डालते हैं 200 ml। अच्छा, पर प्लांट। बस, तो ये टना अपना पकड़ता है चाल। ये रहा। बाकी इसके अंदर सर ये है डेक्स्ट्राकिंग, मतलब डेक्स्ट्रोस। देखा ना भाई जरा, इसके अंदर जितने भी मित्र जीवाणु हैं सर जमीन में, उन मित्र जीवाणुओं के जो मित्र जीवाणु होते हैं, जैसे दोस्तों के दोस्त, इसके अंदर वो सारे हैं। इसके अंदर गुड़ है 5 लीटर, 5 लीटर दही है, दही। इसके अंदर मित्र जीवाणु हैं सारे। और भी कुछ ऐसे हैं जो आपको जंगल की मिट्टी में मिलेंगे। इसका छिड़काव कब करेंगे? ये छिड़काव नहीं होगा सर, ये पानी के साथ बूंद बूंद करके जाएगा। बूंद बूंद करके उसमें करेंगे। हाँ, तो ये जो है, ये एक्चुअली इसका नाम रखा है सर हम लोगों ने डेक्स्ट्राकिंग। जमीन में जितना मित्र जीवाणु है, जैसे ट्राइकोडर्मा है, तो ट्राइकोडर्मा के साथ में बहुत सारे ऐसे मित्र फंगस चाहिए जो ट्राइकोडर्मा को प्रेरित करते काम करने के लिए। तो ये सर ये उनके मित्र हैं पूरे। खेती मेरा पूरा इनके आधारित हो रहा है। देखो बाजरा खड़ा आपका, इसमें कोई यूरिया डीपी में डालता है, और ये तो मेड़ पे है, ये मेड़ पे खड़ा है सर पूरा शानदार। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ इधर। ये सर पूरा मेड़ पे बाजरा है। ये मैं इसलिए लगाता हूँ केले में कि जब पश्चिम दिशा ये है सर, और जब यहाँ से ये उत्तर दक्षिण लग रहा है पौधा, जब यहाँ से ठंडी में शीत लहर आएगी तो मेरा पौधा नहीं फूकेगा, ये ओवरलैप होकर निकलेगी हवा। और सर अगर गलती से गर्मी में लू चली पूर्वा, तो पूरब की दिशा में वो सामने जो आपको लेयर दिख रही है वो काम करेगा, वो काम करेगी। कभी कभी उत्तर दिशा से अगर समस्या आ गई तो ये सर इधर से पीछे से भी लगाया हूँ। पूरा खेत मेरा लोक है सर। ये मैं जिस खेत में भी एक अपना केला लगाता हूँ सर, पूरे खेत में चारों तरफ से बाउंड्री करता हूँ नेचुरल। तो ये मेरी नेचुरल दीवार है।
और अभी ये पशुओं को खिला रहे हैं हम काट करके। अब देखिए इतना लोगों का खाद पानी दे के नहीं होता है, ये बेचारा बिना खाद पानी के जैविक एकदम, पशु भी खुश हम भी खुश। बिल्कुल। और ये 5 साल हो गए सर। अच्छा। ये गन्ना मैं आपको दिखा रहा था, हालांकि गन्ना आपका विभाग नहीं है लेकिन फिर भी जो है ये गन्ना है सर, यहाँ से वो पीछे तक 2-2.5 एकड़ में एकदम साफ सुथरा गन्ना, कहीं कुछ नहीं। और पूरा ये पूर्णतः सर जहर मुक्त है। इसका पत्ते को आप इस तरीके से रख के चाट सकते, नहीं तो आज की तारीख में पत्ता चाटना मतलब आत्महत्या करना है। ना बिल्कुल। और कल ही इसके ऊपर स्प्रे हुआ है सारे मित्र जीवों का। किसान आज की तारीख में पत्ता चाट देना तो छोड़ो सर, घुसता नहीं है खेत में। नहीं, इसका जो गन्ना निकलेगा जहाँ भी जाएगा, जिसके पेट में भी जाएगा, वो कम से कम मेरी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी कि ये बिना जहर का मैंने तैयार किया है। और ये सर देखिए अभी ये खेत में केला लग रहा है, देखो जुता हुआ है, आपके सामने की बात है। अब आप देखिए ये कल परसों उठा के दिखाई थी मैंने, वो देखा था मैंने वीडियो, ये इसी खेत का था वो। अब ये देखिए सर छेद देखिए आप, ये सब केंचुए के हैं। सब केंचुए। ये बायोडाइवर्सिटी जिस दिन किसान ने अपने खेत में बना दी सर, उस दिन समझिए कि किसान हीरो है।